बारी रहल तो बोल गईली, आज हमार बारी बा। अरे बीच सभा में उघार बजा, इनके नंगा करूंगा, आ जेकर माई दूध पियोले हो खे आके बचा ले। लेकिन यही दुर्योधन गलती कर दिया। गलती का किया? जो दुर्योधन ने अभिमान कर लिया। हम तो रोज बोलता हूँ कि आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले, अरे धरती को पहचान किसी का रहा नहीं अभिमान, 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 किसी का रहा नहीं अभिमान। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले, धरती को पहचान किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान। भगवान किसी की घमंड को रहने नहीं दिए। इसने कहा कि क्या कहा? बीच सभा में से नंगा करूंगा, अजेकर माई दूध पियोले हो खे आके बचा ले। इनमें घमंड नहीं बा? बोलिए। जो दुर्योधन ने कहा एक नंगा करूंगा, जेकर माई दूध भी आई हो आके बचा ले। तब भगवान बोल गए दुर्योधन, अब तुहार माई दूध पियोले होगा तो नंगा कह के दिखा दा। अरे तू हंसे साड़ी ना, अब तू हंसे साड़ी ना खिंचाइए कुरुराज का भाई, रहा अब आवत बानी। तू हंसे साड़ी राखी चाहिए गुरुराज के भाई, अब आवत बानी। तू हंसे साड़ी ना खिंचाइए कुरुराज का भाई, रहा अब आवत बानी। तू हंसे साड़ी नाक चाहिए गुरुराज के भाई, रहा अब आवत बानी। लामना बिगड़ी है जेकर लोग का बिगाड़ी, हानुमत का गाड़ल झंडा केहू का उखाड़ी। रामना बिगड़ी है पर लोग का बिगाड़ी, हानुमत का गाड़ल झंडा केहू का उखाड़ी। लामना बिगड़ी है जेकर लोग का बिगाड़ी, हानुमत का गाड़ल झंडा केहू का उखाड़ी। रामना बिगड़ी कर लोग का बिगाड़ी, हनुमत के गाड़ल झंडा केहू का उखाड़ी। हानुमत का गाड़ल झंडा केहू का उखाड़ी। मुरली मोहन के बज जाइए गुरुराज का भाई, रहा अब आवत बानी। मुरली मोहन के बज जाइए गुरुराज के भाई, रहा अब आवत बानी। मुरली मोहन के बज जाइए गुरुराज का भाई, रहा अब आवत बानी। मुरली मोहन के बज जाइए गुरुराज के भाई, रहा अब आवत बानी। भगवान का बेटा तार माई दूध पियोले होगा तो नंगा कक दिखाओ। लेकिन बाबू हो, द्रौपदी से भगवान से दो ही रिश्ता है। पहला रिश्ता है भाई और बहन का, और दूसर का रिश्ता है भक्त और भगवान के। आप लोग खुद होशियार है, दिमाग दौड़ा लीजिए। आदमी के ऊपर जब दुख पड़ेला तो वो पहले भगवान के बुलावेला। बोलिए। दुख के साथी तीन है, माई दादा राम। आदमी के ऊपर दुख पड़ेला तो पहले चिल्लाला अरे माई, तो ओकर माई नाई आई, फिर सब चिल्लाई अरे बाप,
ओकर दादो नहीं आई है। और जब दोनों के बोला के थक जाई तब का कहला, हे राम, भगवान के बुलाए लेकिन कब, जब सबको बुला के थक गए। वही कहानी यहाँ है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सावन का पावन महीना भी चल रहा है। किस्सा है ये भाई बहन के प्यार का, भाई बहन के प्यार का, किस्सा है ये भाई बहन के प्यार का, ये भाई बहन के प्यार का, भेदन कोई जान सके भगवान का। किस्सा है ये भाई बहन के प्यार का, भेदन कोई जान सके भगवान का। किस्सा है ये भाई बहन के प्यार का, भेदन कोई जान सके सरकार का। किस्सा है ये भाई बहन के प्यार का, भेदन कोई जान सके सरकार का। द्रौपदी से भगवान से दो ही रिश्ता है, पहला है भाई और बहन का, और दूसर का है भक्त और भगवान का। जब दुशासन आगे बढ़ा तब द्रौपदी मुस्किया रही है, काहे है 5-5 पति हमरे लगे, अब अभी एक से बड़े बड़े महारथी पति, भला इन्हें रहते मुझे कोई नंगा कर पाएगा। बोलिए 5-5 पति हमरे पास, अब अभी एक से बड़े बड़े महारथी पति। बोलिए भीम जैसा गदा चलाने वाला न भूतो न भविष्यत, न कोई हुआ न होगा। अर्जुन जैसा गांडीव चलाने वाला न भूतो न भविष्यत, न कोई हुआ न होगा। 5-5 पति हमरे पास, भला इन्हें रहते मुझे कोई नंगा कर पाएगा। लेकिन बाबू हो जब दुशासन आगे गया तब 5 पति सरवा नीचे कर लिए। काहे? अपने कर्मों का फल आपको खुद ही भोगना है। जगादन कह दो वो भोगी है जाग। हाँ बोलिए विष्णु भगवान की। जब दुशासन आगे बढ़ा तब 5 पति सर नीचे कर लिए। क्यों? क्योंकि अपने कर्मों का फल आपको खुद ही भोगना है। देखिए न में पति भोगे आई, न बेटा भोगे आई, न बेटी भोगे आई, न रिश्तेदार भोगे आई। अपने कर्मों का फल आपको खुद ही भोगना है। नहीं भोगेगा? एक छोटा सा दृष्टांत लीजिए, बड़ा ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा। एक बार एक आदमी रास्ता पकड़ के जा रहा था, ठीक, बड़े जोर से गर्मी पड़ रहा था। अपने कर्मों का फल आपको खुद ही भोगना है। ध्यान से सुनिए। आराम करने के लिए तब तक आंख ने का देखा बगल में एक खूब सुंदर बागीचा। अब बागीचा में खूब सुंदर सुंदर आम फरा है। बैठा का करने के लिए, आराम करने के लिए। लेकिन आंख ने देखा बगल में बागीचा है, खूब सुंदर सुंदर आम है। अब आंख ने आम को तो देख लिया, लेकिन सही बताइए तोड़ने के लिए आंख जा पाई? आंख ने देखा बड़ा सुंदर सुंदर आम है, बस तोड़ने के लिए बेचारा पैर वहां पहुंच गया। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो देखा वह गया नहीं। देखा आंख, लेकिन तोड़ने के लिए पहुंचा पैर। अच्छा, अब जो तोड़ने के लिए गया वह बेचारा तोड़ पाएगा नहीं। चल के पैर तो गया, लेकिन सही बताइए आम पैर तोड़ पाई? गया पैर, और तोड़ने के लिए आगे बढ़ा हाथ। अब जो बेचारा देखा वह गया नहीं, जो गया वह बेचारा तोड़ा नहीं। तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ा। अच्छा, अब जिसने तोड़ा वह खाया नहीं। तोड़ा हाथ, लेकिन सही बताइए खाए खाने में मुंह बा? तोड़ा हाथ ने, लेकिन जो तोड़ा वह बेचारा खाया नहीं। तोड़ा हाथ और खाया मुख। अब सुनिए, अब जिसने खाया वह रखा नहीं, खाया मुख और रख लिया पेट। अब जो देखा वह गया नहीं, जो गया वह तोड़ा नहीं, जो तोड़ा वह खाया नहीं, जो खाया वह बेचारा रखा नहीं। रखा पेट
अतौले आ गया रखवाल। और जब रखवारे आया बस उठाया डंडा, अब बजाया पीठी पे 4 गो डंडा। और जब 4 डंडा पीठी पे बजाया तो सही बताइए आंसू कहां से निकलल? आंख से। चूंकि सगरी कसूर के कर रहल ए आंख के। अपनी कर्मों का फल आपको खुद ही भोगना है, उसमें भोगने के लिए कोई आएगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। जब दुशासन आगे बढ़ा तो 5 पति सर नीचे कर लिए, वो तो खुदा जुए के दांव पे हार गए, वो का बचाएंगे। जब 5 पति सर नीचे कर लिए तब द्रौपदी बोल गई, ओहो हमने तो इनके ऊपर झूठ में विश्वास की, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। बोल गई दुर्योधन। दुर्योधन ने कहा, द्रौपदी ने कहा ये गलती हमरे पति लोगन के नहीं बा। द्रौपदी ने कहा ये गलती दुर्योधन मेरे पति लोगों की नहीं है। काहे? अरे कीमत का जानी है इन्होंने, हमार कीमत ये सब का जानेंगे। अरे कीमत का जानी है इन्होंने, अमरल मछरी पवल में हरारू। मछली के आंख में तीर मारे हमको पा गए। अरे तनी शादी करके ले आए होते, तनी पैसा वैसा खर्च किए होते तब नहीं इज्जत बूझते। पैसा ते रुपया लगल नहीं, मछली के आंख में तीर मारे हमको पा गए। लेकिन दुर्योधन ये पति लोग मुझे भूल जाएंगे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा भाई मुझे भूलने वाला है। क्योंकि जो भाई होता है ये बहन का रखवाला होता है। यही से सनातन धर्म की परंपरा है। पहले जब लड़की का विदाई होके तो डोली चले, और जब लड़की डोली में बैठ जा तो भाई आके पर्दा लगावे। लेकिन आज डोली नहीं है, लेकिन आज भी लड़की जब गाड़ी में बैठ जाती है तब भाई आकर के फाटक बंद करता। और फाटक बंद करते समय भाई बोल गया, गुण ज्ञान सिखाया शासन पे पर बड़े प्रेम से पाले हैं। गुण ज्ञान सिखाया शासन पे पर बड़े प्रेम से पाले हैं। गुण ज्ञान सिखाया शासन पे पर बड़े प्रेम से पाले हैं। गुण ज्ञान सिखाया शासन पे पर बड़े प्रेम से पाले हैं। ये रही अमानत आपकी हम तो केवल रखवाले हैं। अमानत आपकी हम तो केवल रखवाले हैं। ये रही अमानत आपकी हम तो केवल रखवाले हैं। विदा करते समय भाई बोल गया, गुण ज्ञान सिखाया शासन पे पर बड़े प्रेम से पाले हैं। आइए रही अमानत आपकी हम तो केवल रखवाले हैं। विदा करते समय भाई बोल गया, इस भोली भाली गुड़िया को जैसा भी आप सिखाओगे। इस भोली भाली गुड़िया को जैसा भी आप सिखाओगे। इस भोली भाली गुड़िया को जैसा भी आप सिखाओगे। भोली भाली गुड़िया को जैसा भी आप सिखाओगे। ये सेवा करती जाएगी पर प्यार सदा दर्शाओगे। ये सेवा करती जाएगी पर प्यार सदा दर्शाओगे। विदा करते समय भाई बोल गया, इस भोली भाली गुड़िया को जैसा भी आप सिखाओगे ये सेवा करती जाएगी पर प्यार सदा दर्शाओगे। ये पति लोग मुझे भूल जाएंगे, लेकिन जिस भाई ने पाल पोस के बड़ा किया वह भाई मुझे भूलने वाला नहीं है। और दुर्योधन तो हके मालूम बा, अरे नाहर वीरन बा हमरे, आके मालूम बा हमार भाई शेर है शेर। अब बताइए जेकर भाई शेर ओकर बहिन है सियार देख के डराई। बोलिए, अरे नाहर वीरन बा हमरे, हम काहे सियारी निराखी पराब। सांस में सांस रहे जबले, मैं दुशासन भी खदया क न खावे।
तू चाह तारा गोड़े पे गिर के माफी मांगी। एक बात ही कान खोल के सुन लिया, अरे यज्ञ के वेदी से मैं निकली। चूंकि इनका भी जन्म थोड़ी ना, ये द्रौपदी साक्षात दुर्गा का अवतार है। अरे यज्ञ के वेदी से मैं निकली, अब भले यज्ञ के कुंडी में जा पटी जावे, ना मुड़ब न झुकब कतो, अब भले ही टुकड़ा टुकड़ा कटी जावे। आई दहिया टुकड़ा टुकड़ा हो जाई चली, लेकिन घोड़े में गिर के माफी मांगब नहीं। आ दुर्योधन कान खोल के सुन लिया, यदि नंगा कह दिया तो जियत मत छोड़िया, नहीं तो लो कसम खाए जाता रही। यदि नंगा कह दिया तो जियत मत छोड़िया, नहीं तो जिंदा रह गई तो ला कसम खातड़ी एको छतरी रहे देम नहीं। अब हमरो कसम है एक छतरी इस पृथ्वी पे रहने दूंगी नहीं, इसलिए नंगा कह दिया तो जियत मत छोड़िया, तुरंत मार दिया। और बोल गई दुशासन, हैला साड़ी खींचा जल्दी। अरे खींचू दुशासन जोर लगाई, जितना जांगर बा है लगा ला। अरे खींचू दुशासन जोर लगाई के, अटेर हमारे जो सुनी पई है। जल्दी साड़ी खींच के भागा, नहीं तो जाता नहीं बोलावे। और यदि भाई आ गया और साड़ी खींचत में तुहके पा गया तो तुहार का दशा करी तू ही बुझी है, नहीं तो जल्दी साड़ी खींच के भाग। अरे खींचू दुशासन जोर लगाई के, अटेरा हमारे जो सुनी पई है। अरे भौजी के गोदी में हुई है तबो, विश्वास हमें हरी नाही भूलई है। अरे टेर सुने न अबेर लगे, सुनले भर का देरी बा आवत देरी नहीं लगी। अरे टेर सुने न अबेर लगे, रहिया में कतो अधीर न पई है। अनार नदी बन डाकत रे, हिरना बन के बीरना चली आई। अपने भाई को बुलाऊंगी और मेरा भाई आकर के मेरी रक्षा भी करेगा। एक बात सुन ला, अरे जियत बाजवले भयवा, हसान नयान के माथे चढ़ैबे, अगाढ़े में भारी भरोसे हमार, उन्हीं ताजी के भला गोहरैबे। अरे पांच पति पर ऐसी गति, एही देश के साझी में आगी लगैबे, सासुर में सब कायर बा, अब नैहर से वीरना बोलवई में। अब मैं अपने भाई को बुलाऊंगी और मेरा भाई आकर के मेरी रक्षा भी करेगा। बाबू हो कभी भी ध्यान दीजिएगा, ये औरत सब बड़ा जोड़ मारती अपने नैहरे पे। कि कलयुग भर में ना हर जुगवे कहानी है। अन्य चंदन बाबा के बाती भी विश्वास हो तो आज जब राती में सोने जाइएगा तो एक एक झापड़ अपने अपने में हरारू को मार के देखिएगा। कुलकैली मारा भी नहीं है पोर का बोलवाई, अरे बड़ी जोड़ मारती सब नहीं हरे पे। द्रौपदी भी बोल गई, अरे पांच पति पर ऐसी गति, यही देश के साझी में आगी लगैबे, सासुर में सब कायर बा, अब नैहर से वीरना बोलवैबे। अब मैं अपने भाई को बुलाऊंगी और मेरा भाई आएगा तो आकर के हमारा रक्षा भी करेगा। और यही कह करके द्रौपदी रोई और अपने भाई को बुलाई। रोते हुए द्रौपदी एक गो शब्द बोली, भाई बोलौती ना आई लेकिन बोलावा ताने काहे। अरे तू हरे जियत आजू तू हर बहिनी उघार होली। मुरलिया वाले आज तुम्हारे जीते जी है, तुम्हारे बहन नंगी होने जा रही, इसलिए आवे तो पढ़बे करी चाहे कुछ हो जाए।
अरे तू हरे जियत आजू तू हर बहिनी उघार होली अथाई धूपियापन पीताम्बर ओढ़ाइल अरे आजू सब जानी जाई के कर बहिनी हम आ भाई तानी नानन के मती भूलवाई अरे छोटे छोटे नहीं तोरा बड़ा बड़ा हाथ बाट एगो हरा एगो ओहरो बढ़ाई अरे हमहू से डर केहू विपत्ति में होई तब इतना कहब दोनों साथे निपटाइल आवे तो पढ़वे करी चाहे कुछ हो जाए भाई बुलौती ना लेकिन बुला रही हूँ काहे ऐसे समय में हमारा साड़ी खींच रहा है कैसे समय में अरे रीति राजस्वाला बान्हली बा कि पराई बचाई चले पर छाई औरत महीने में 4 दिन रजस्वला होती हैं और 4 दिन में 4 रूप लेती हैं पहले जिन चांडालिन दूसरे दिन ब्रह्म घातनी तीसरे दिन धोबिन और चौथे दिन जाके ये शुद्ध होती हैं लेकिन पूजा पाठ के योग्य 1 हफ्ता के पहले नहीं होती। द्रौपदी ने कहा ऐसे समय में हमारा साड़ी खिंचवा रहा है अरे रीति राजस्वाला बान्हली बा कि पराई बचाई चले पर छाई अपेधा दबा करिया ही में बेदन डोलत के गोड़वा ठहराई अरे पंचन के मती मारल बा द्रौपदी गहे जाकर के कर छाही आई ऐसे में खींचत बा के सिया जिमे आपन भी पति छुअत नाही ऐसे समय में साड़ी खिंचवा रहा है कि पति भी पत्नी को घर से दूर रखता है इसलिए आना तो पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए और यही कह करके द्रौपदी अपने भाई को बुलाई अरे द्रुपद सुता की लाज बचा लो आज मुरलिया वाले कहा तुम सो गए हो कहा तुम सो गए हो द्रुपद सुता की लाज बचा लो आज मुरलिया वाले कहा तुम सो गए हो कहा तुम सो गए हो कहा तुम सो गए हो कहा तुम सो गए हो। द्रौपदी रो रही है और अपने भाई को बुला रही है लेकिन भाई नहीं आया और जब नहीं आया तो भाई और बहन के वह पवित्र रिश्ता याद गई नाई अइब तो आज के बाद भाई और बहन का रिश्ता खत्म कवन रिश्ता खत्म की 1 नंबर अरे गाढ़े में जो बिसी रही हमें गाढ़ माने विपत्ति द्रौपदी ने कहा यदि ऐसे विपत में हमें ठुकरा देंगे अरे गाढ़े में जो बिसी रही हमें हरी जातू हसे हम बोल बनाई आ तू बहिनी बहिनी कहब ई नाता कबो हम जोड़ बनाई कवन नाता अरे सावन में तूहे बाधे बदे रखाई हम ताल में बोर बनाई सावन में सगरी बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधेंगी लेकिन कसम खादानी हम नहीं बांधम अरे सावन में तूहे बाधे बदे रखाई फिर ताल में बोर बनाई आपूस में ले खिचड़ी अइबा गठरी सड़ी जाफर खोल बना जा
भाई और बहन का रिश्ता खत्म। लेकिन नहीं आया भाई, और जब नहीं आया तो फिर भाई बहन का रिश्ता याद दिलाई। कौन रिश्ता? अरे एक प्रदुम्न ना रही है, आया बही बिटिया बेटवा बड़े हुई है, तसौरी पोतावे बदे तुहे भेजी के, भौजी हमारे जरूर बोलई है। भाई और बहन का रिश्ता है। आज भी भाई के घर बेटा चाहे बेटी हो जाए तब बहन की आवश्यकता पड़ता है। का करने के लिए? सौर लिपने के लिए। द्रौपदी बोल गई, लेकिन बाबू हो अब तक नौका जमाना आ गया। एक लड़का हो गया तब तक बहन आ जाता रे, दो लड़का हो गया तब वो बहन आ गए, और ज्यों तीसरका होला तो सब घरवा में इस कहली पप्पू का पापा का है। तो बार बार तुहार दीदी आवेली, अब की हमार छोटकी दीदी आई, अब तो सढ़ुआइन जुटती अरे, अब तो बहन का रिश्ता गायब हो रहा है। लेकिन द्रौपदी बोल गई, अरे एक प्रदुम्न ना रही है, आया बही बिटिया बेटवा बड़े हुई है, तसौरी पोतावे बदे तुहे भेजी के, भौजी हमारे जरूर बोलई है। लेकिन तवन दिना हम जाई बना, पुरुखा भी तुआर मनाई न पई है, आ तू के तनो गोड़वा गिरब, सौरी बिना पोतले रही गई। भाई और बहन का रिश्ता चलाना है तो आके बचा लीजिए। लेकिन नहीं आया भाई, अतौले तो तू शासन दौड़ा लिया। जब दौड़ाया तो द्रौपदी भाग रही है। कैसे? अरे रावण से बचली शीतला, अब भस्मासुर से बचली जैसे गौरी। दौड़ के इधर जा रही है, दौड़ के इधर जा रही है, ठीक, लेकिन नहीं आया भाई। कौन बोलता है भगवान बड़े दयालु हैं? नहीं आया भाई। जब नहीं आया तो फिर भाई और बहन का रिश्ता याद दिलाई। कौन? अरे दूजी के पर्व लगे हमारे, अपने वहां एक त्योहार है जौने का नाम है भैया दूज। ये भाई और बहन का त्योहार है। अरे दूजी के पर्व लगे हमारे, अकर से अब भाई मिठाई न पैब। भैया दूज के दिन सगरी बहन अपने अपने भाई के अपने घरे बुला के खाना खिलाते। द्रौपदी बोल गई, बीरा न जई है सबे बहिनी घर। सगरी बहन अपने भाई के बोलई है, लेकिन कसम खाता नहीं हम नहीं बुलाए। अरे बीरा न जई है सबे बहिनी घर, अब बैठी द्वारिका तू पछितैब। सब बहन बुलाएंगे लेकिन हम नहीं बुलाए। यदि बिना बुलावल आ गईल, अरे आवे के का करब पछवा, परना द्रौपदी के तू जियत पैब। यदि बिना बुलावल आ गई तो जियब नहीं, चाहे कुछ हो जाए। इसलिए नाता चलाना है तो आ करके बचा लीजिए। लेकिन नहीं आया भाई, जब नहीं आया तो फिर भाई और बहन का रिश्ता याद दिलाई। कवन? अरे तीजी परे त्योहार परे, धोती तू हसे मंगवाई बनाई, आयान के आगे भले झुकबे, करबे तू हसे फरमाई सनाई। अरे मोर बधे भगिना के सिरे, इमली तू से घोटवाई बनाई। ला कसम खाता नहीं, हमारे घरे बेटा चाहे बेटी का बियाह मरी तो तुमके नाई बुलाए, चाहे कुछ भी हो जाए। आज भी सनातन धर्म की परंपरा है। बहन के घर बेटा चाहे बेटी का विवाह हो जाए तब भाई का आवश्यकता पड़ता है। का करने के लिए? इमली घोटाने के लिए। लेकिन दिमाग दौड़ाइएगा तनी, कटावल सब आमे का पत्ता, अखिया फोड़ ही देला, सब कहला इमली घोटावत।
अब बताइए इमली ऐसन टेढ़ होला खड़ा घोटे कही दे तो ऐसा आदमी टन बोल जाए। कटाते आम का पत्ता है नाम का रख दिए इमली। ऐसा क्यों? इसके पीछे भी एक बड़ी सुंदर कथा है, सुनिए। जब लड़का चाहे लड़की का शादी होता है तो जब लड़का का महतारी लड़का के चौका में लेके बैठ जाती है, वही समय लड़का का मामा आता है, आयामे का पत्ता लेके लड़का के कटाता है, चाहे लड़की के कटाता है। तो जब वो काट लेता है तो अपने माई के हथवा पे थूक देता है। थुकवाने का प्रविधान है। जैसे ही लड़का चाहे लड़की अपने माई के हाथ पे थूकता है, अब भाई वहीं खड़ा है। जो लड़का माँ के हाथ पे थूकता है, भाई टपदे एक साड़ी लेता है और साड़ी लेकर के अपनी बहन के सर को आच्छादित कर देता है। एक साड़ी लेकर के बहन के सर को ढक देता है और ढकने के बाद सादा पानी पिलाता है। बताइए बहन बेचारी दिन भर व्रत रहती है, चाहे तो मीठा भी खिला सकता है, लेकिन मीठा खिलाने का प्रविधान नहीं है। सादा पानी पिलाता है और सादा पानी पिलाते समय भाई बोल गया, दीदी जे दिन तुहार बेटा चाहे बेटी तुझे इसी तरह से थूक के छोड़ देंगे तो दीदी ते हमारे घरे आ जाइए। कुछ मिली चाहे नाई मिली ई मिली। आई दहिया ढाके खातिर एगो साड़ी आ पिए खातिर एक लोटा सादा पानी। मीठा का गारंटी नाई ले दानी, लेकिन दीदी जिस दिन तुहार बेटा चाहे बेटी तुझे इसी तरह से थूक के छोड़ देंगे तो हमारे घरे आ जाइए। कुछ मिली चाहे नाई मिली ई मिली। और इसी का नाम इन्होंने इमली रख दिया। द्रौपदी बोल गई, अरे मोर बधे भगिना के सिरे इमली तू से घोटवाई बनाई। अपूत बियाहन तू चलब। जब तुहरे बेटा का बियाह पड़ी तो तू हमके बोलईब। पूत बियाहन तू चलब, हम आखी में काजर लगाई बनाई। आज बारात में दुल्हा पहचानने के लिए कह दीजिए तो बड़ा मुश्किल हो गया। उतना नीक दुल्हवा नाई पहिना था जितना नीक बढ़ती हवे चढ़ा लेता। लेकिन दुल्हा कैसे पहचानल जाई? ठीक द्रौपदी बोल गई, पूत बियाहन तू चलबा, हम आखी में काजर लगाई बनाई। कजरहिया आँखी बतावे ले यह दुल्हा होई। कपड़वा भले ही सब नीक नीक पहले, लेकिन कजरा दुल्हा में लगाई कि पूरा बढ़ती हवे काजर लगा लगा जाइए। बोलिए जौन लड़का के फुआ लगा के भेजती है। द्रौपदी मैया ने कहा आज के बाद भाई बहन का रिश्ता खत्म। नाई आया भाई, तब द्रौपदी बोल गई, कन्हैया अब हम जान गई गलती तुहार नाई बा। काहे फाटली न बेवाई कन्हाई तुहे। जब पैन में बेवाई फटल हो तब न दुखवा बुझता। फाटली न बेवाई कन्हाई तुहे, आयस का जनब कस पीर पराई। आ दोष तुहार न बात निको, जनमत बाप लेहल कपार चढ़ाई। जहाँ पैदा भइला तो आगे तुहार बाप अपने कपारे चढ़ा ले। अरे कंस के जेली में रोवत के ताजी के चली गईल तू आपन माई। कपारे चढ़ला महतारी रोवती रह गए, लेकिन घूम के तकला नाई कि माई रोवतिया की हंसतिया। अरे कंस के जेली में रोवत के ताजी के चली गईल तू आपन माई। तजे न भइल अपने महतारी के, उ आन के कैसे के हुई हन भाई। जब तू अपने माई के नाई भइला तो हमार का होबा। बोलिए नाई आया भाई, अतौले तो दुशासन दौड़ा लिया। दौड़ा के जैसे द्रौपदी का आंचल पकड़ा, द्रौपदी रोते हुए एक का शब्द बोली, अरे आचर धैल सरे पपिया
दुर्योधन पीटत बाट ताली आ खींचिले हाली से खींचिले करण सुनावत बाट गारी कैसे कहीं कही जात न बा कुछ लाज के बाती जहाजी से भार आई के का करब पछवा अब नाभि से छूटल चाहेल सा। अब तक नंगी होने जा रही हूँ, अब क्या करेंगे आगे। अब तक भाई को बुलाई लेकिन जब देखी नाई मानेगा नंगा कर ही देगा, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। सोच रही है छत्री की बेटी हो, छत्री की पत्नी हो, आत्मरक्षा खुद करूंगी। पकड़ के साड़ी कस के बैठ गई, फिर भी देखी नाई मानेगा नंगा कर ही देगा। तब द्रौपदी दोनों हाथ उठाई, ऐ दुशासन ले खींच ले साड़ी। जब ये पति लोग मेरे नंगे बदन को देखना चाहते हैं, जब मेरा भाई मेरे नंगे बदन को देखना चाहता, ले खींच ले साड़ी। और जैसा दोनों हाथ ऊपर की, तब तक व्यास जी का वो बात याद आ गया। जो हाथ ऊपर की, बस व्यास जी का वह बात याद आया। का जब कोई न हो अपना, जब जानिएगा ये दुनिया में मेरा कोई नहीं है, जब कोई न हो अपना तसिया राम जपा करना। जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। द्रौपदी दोनों हाथ ऊपर की, तब तक ब्यासी की वह बात याद आई। मन में सोच रही है, का सबके बुला के थक गई, अब ले आओ तनी तू मेरे भगवान के बुला ली। तब द्रौपदी दोनों हाथ ऊपर की और भगवान के नाम को लेके पुकारी। कितना नाम लेके पुकारी है, यादाश्त बढ़िया है तो याद करिए, और नहीं तो उठाइए कापी या कलम लिखना चालू। कितना नाम लेके पुकारी है, दोनों हाथ ऊपर की और भगवान के नाम को लेके पुकारी कि मोहन माधव नंद नंदन हे जसोदा सुत कृष्ण मुरारी। मोहन माधव नंदन नंदन हे जसोदा सुत कृष्ण मुरारी। गोप सखा ब्रजनाथ ब्रिजेश गोविंद गोपाल गोवर्धन धारी। गोप सखा ब्रजनाथ ब्रिजेश गोविंद गोपाल गोवर्धन धारी। जय मुरलीधर काली विनाशक द्रौपदी वीरन की बलियारी। जय मुरलीधर काली विनाशक द्रौपदी वीरन की बलियारी। 100 यहाँ एक दुशासन बा, 99 गौरी आ जाए। 100 दुशासन का करी है, हरि जे कर तू कर बोर खवारी। यहाँ एक दुशासन 99 गौरी आ जाए। 100 दुशासन का करी है, हरि जे कर तू कर बोर खवारी। दुशासन का करी है, हरि जे कर तू कर बोर खवारी। जो भगवान के नाम को लेके पुकारना चालोगी, देखिए भगवान का एक स्वभाव है। स्वभाव का है, भगवान कहते हैं जब तक तुम मेरे नाम को लेके नहीं पुकारोगे, तब तक मैं तुम्हारी रक्षा करने वाला नहीं हूं। जो द्रौपदी भगवान के नाम को लेके पुकारी, समय क्या है? दोपहर। द्रौपदी कहाँ है? हस्तिनापुर में। भगवान कहाँ है? द्वारिका में। जो भगवान के नाम को लेके पुकारी, हर साड़ी खींची जा रही, भगवान सोए हैं और सोए सोए सपना देख रहे हैं। जो भगवान के नाम को लेके पुकारना चालू की, भगवान का बस बस बस, यह तो हम चाह रहे थे कि खाली हमार नमवा लेके बोला ला। अरे अब तू से साड़ी ना,
अब तुहसे साड़ी ना खिंचाई कुरु राज भाई रहा अब आवत बानी तुझसे साड़ी ना खिंचाई गुरु राज के भाई रहा अब आवत बानी तुहसे साड़ी ना खिंचाई गुरु राज भाई रहा अब आवत बानी तुहसे साड़ी ना खिंचाई गुरु राज के भाई रहा अब आवत बानी भैली निराश जब बढ़ली लचारी लागली बोलावे भैया अब मुरली धारी भैली निराश जब बढ़ली लचारी लागली बोलावे भैया भैली निराश जब बढ़ली लचारी लागली पुकारे भैया अब मुरली धारी भैली निराश जब बढ़ली लाचारी लागली पुकारे भैया मुरलीधारी लागली पुकारे भैया अब मुरली धारी गली पुकारे भैया आव मुरलीधारी लिहली नंगे पाँव लिहली नंगे पाव बुलाइए गुरु राज कबाई रहा अब आवत बानी लिहली नंगे पाव बुलाइए गुरु राज के भाई रहा अब आवत बानी लिहली नंगे पाव बुलाइए गुरु राज कबाई रहा अब आवत बानी लिहली नंगे पाव बुलाइए गुरु राज के भाई रहा अब आवत बानी भगवान का बस यही तो हम चाह रहे थे कि खाली हमार नमवा लेके बुला ला सपना दिनवे देखल बीरना अब पहिनी पड़ली बड़े आफत माही आई ऐसे बोलावती बाधी धिकाई के जैसे कबो गोहरावत नाई अरे अकुलैलहिया जस का पे दिया अपने उठियत गदा पर धाही अपहिया फरकी अंगुरी सर की आया चक्र सुदर्शन मानत नहीं भगवान सोए थे एक का शब्द बोले आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए ऐली अबे अबही ऐली कहत दहिया तुलल अंगरैल आ जो समय फूलल छाती रुखमड़ी के अकवारी में नाई समैल आ होत कुठारई बंधु सहायक नंद के नाहर बाहर कैल भगवान एक का शब्द बोले आ गए आ गए आ गए क्योंकि द्रौपदी की वह बात याद आ रही है आई के का कर पछवा अब नाभि से छूटल चाहे ले साड़ी तुरंत द्वारिका से बाहर निकले और जब द्वारिका से बाहर निकले तो सोच रहे कैसे जाऊं नीचे से चलूंगा तो तमाम प्रकार के दीन दुखिया मिलेंगे बस भगवान का कि अरे भूई से मारे लए एक छलांग मारे सीधे आसमान में आ कितना तेज जा रहे हैं राम के बाण समान गुमान जितना तेज राम जी का बाण चलता था वही गति से भगवान कृष्ण भग रहे इनकर वाहन गरुड़ जी ने कहा रोज जाते थे हमको लेके जाते थे आज बिना बतौले कहाँ चल दिए बस गरुड़ जी पीछे से दौड़ा लिए जब भगवान के पास गए तो गरुड़ जी पूछे कहाँ जब गरुड़ जी पूछे कहाँ तब भगवान आपन लक्ष्य बताए क्योंकि सर्वदा मनुष्य को अपना लक्ष्य ढूंढना चाहिए और भगवान लक्ष्य क्या बताए कि हाँ द्रौपदी 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 भगवान ने कहा द्रौपदी के पास गरुड़ जी ने हाथ लिया सरकार तो बैठत है कहल गरुड़ मोर पीठिया समारी धर
काल गरुड़ मोर पिठिया समारी धर। काल गरुड़ मोर पिठिया समारी धर। द्रौपदी लगे जाना थाली पकड़ के बैठी है ना, चार पाख मारी के आकाश और वाई दे। चार पाख मारी के आकाश और वाई दे। चार पाख मारी के आकाश और वाई दे। थाली पकड़ के बैठी है, चार पाख मारब इतने में द्रौपदी लगे। भगवान ने कहा ना ही पहुंचा पाओगे। गरुण जी ने कहा काहे? भगवान ने कहा चलोगे तो सूर्य मिलेंगे, चंद्रमा मिलेंगे, तारे मिलेंगे, आपको चलने में परेशानी होगी। आज गरुण जी के औरी घमंड हो गया और घमंड में आके गरुड़ जी बोल गए खाली बैठिए त छोटा मोटा ताराई का गिनती कर बनाही। 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 थाली पकड़ के बैठी है, कसम खाताड़ी यदि सूर्य चंद्रमा आ गए त चोचन से मारी चाँद सूरज हटाई दे। 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 पकड़ के बैठी है, सूर्य चंद्रमा आ गए तो हमारा चोंचस किनारे हो जाइए। भगवान ने कहा एक एक तक घमंड हो गया, क्योंकि भगवान का बोल गए तारा, आई का बोल गए ताराई। छोटा मोटा ताराई का गिनती कर बनाही। छोटा मोटा ताराई का गिनती कर बनाही। खाली पकड़ के बैठी है, सूर्य चंद्रमा आ गए त चोचन से मारी चाँद सूरज हटाई दे। चोचन से मारी चाँद सूरज हटाई दे। मारब चोंचे से सूर्य चंद्रमा किनारे हो जाइए। भगवान ने कहा ना ही पहुंचा पाओगे। गरुण जी ने कहा सरकार आप भूल रहे हैं, मैं वही गरुण हूँ। कवन? अमृत कुंभ बचपन में ले आए हम। 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 या वही गरुण है जब मैं छोटा था तो अमृत का कलश लाया था। आया जुते जवानी बजवनियों दिखाई दे। आज तो जवानी बजवनियों दिखाई दे। आज तो जवानी बजवनियों दिखाई दे। आज तो जवानी बजवनियों दिखाई दे। खाली पकड़ के बैठा न, भगवान ने कहा ना ही पहुंचा पाओगे। गरुण जी ने कहा तल्ला हई कसम खाता नहीं का बनीता के पूत हमें जन्म कन्हाई तू। 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 नाई पहुंचा पौनी तो हई बनीता का बेटा नाय। पल भर में द्रौपदी के आगे पहुंचाई दे। 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 खाली पकड़ के बैठी है, चार बाघ मारब द्रौपदी लगे। जब लगे भगवान गरुण जी से बात करने, बस चलिया धीमा हो गया। आप अकेले ग्राम सभा बर पार से बैतालपुर जाइए, खूब साइकिल चलेगा। रास्ते में कौनो संगतिया मिल जाता, चाल धीमा हो जाएगा। अकेले चल रहे थे, खूब उड़ रहे थे, ठीक, लेकिन जब लगे गरुण जी से बात करने, बस चाल धीमा हो गया। और जब चाल धीमा हुआ, बस भगवान के गले से पीताम्बरी छटक गया। भगवान ने कहा तुम का? पीताम्बरी ने कहा बेचारी रो रही है, आई के का करबो पछवा, अब नाभि से छूटल चाहे साड़ी। आय आप बतिया रहे, बतिया का ये हम अकेला बचाए। अरे लोग निहारी रहे असमान में कि तीन विमान समान उड़े रे। आगे पीताम्बर बीच में कान्हा, अब पीछे बेचारू खगेश उड़े रे। आगे आगे पीताम्बरी, बीच में ठाकुर जी, पीछे से गरुण जी। भगवान ने कहा गरुण एक काम करो, अब हम उड़ रहा हूं, हमसे आगे निकल जाओगे तब तुम्हारे पीठ पे बैठ जाऊंगा। भगवान भग रहे हैं, गरुण जी दौड़ा रहे हैं। एहर का कहानी ई है, एहर सुनिए। पांचों लखे फिर द्रौपदी के, द्रौपदी रैया वीरना के निहार। पांचों पति द्रौपदी को देख रहे हैं। अब द्रौपदी द्वारिका की तरफ मुड़ करके देख रही है। मेरा भाई जरूर आएगा, लेकिन हम नहीं, सब लोग कहते हैं जेहि कर जेहि पर सत्य सने हो। जेहि पर सत्य सने हो। जेहि कर
जेहि पर सत्य स्नेहु जेहि पर सत्य स्नेहु सोते ही मिलई न कछु सन देहु सोते ही मिलहु न कछु सन देहु। गुरुदेव लिख दिए जेहि पर सत्य स्नेहु आ सोते ही मिलई न कछु सन देहु। द्वारिका की तरफ मुख करके देख रही है, मेरा भाई जरूर आएगा। अब भगवान गए और द्रौपदी की कैसे रक्षा किए। अब ये महापुराण बड़ी सुंदर कथा है हमारी आपकी अगले समय रात्रि 7:30 बजे से 10:30 बजे तक की होगी, क्योंकि इतनी समय की घड़ी अपने केंद्र बिंदु के समय में जा चुकी।